हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आप लोग का धनंजय सर फिर से आप लोग का इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग आप लोग का विशेष क्लास स्टार्ट करेंगे बस्तर संभाग। ठीक है, बस्तर संभाग आज हम लोग का स्टार्ट होगा, प्रारंभ करेंगे। आज आप लोग का विषय चर्चा का विषय रहेगा बस्तर संभाग। बस्तर संभाग हमारा कला संस्कृति, चाहे मेंस की दृष्टि से हो, चाहे व्यापम की दृष्टि से हो, चाहे सीजीपीएससी की दृष्टि से हो, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा बस्तर संभाग। बस्तर संभाग पूरा हमारा एक अनुसूचित जनजातियों का पूरा क्षेत्र है, जिसमें आप लोग को विभिन्न कला संस्कृति को देखने को मिलेगा। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं पूरे बस्तर संभाग को। बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिला में आज पूरा परिदर्शन करेंगे, जिसमें का आज आप लोग का चर्चा का विषय मुख्य रूप से रहेगा आप लोग का कांकेर जिला। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले समझना आप लोग, ये है आप लोग का बस्तर संभाग। ये है आप लोग का बस्तर संभाग। ठीक है, तो बस्तर संभाग में आप लोग को याद रखना है, हम सभी जानते हैं। देखो, मैं सबसे पहले आप लोग को भारत के परिप्रेक्ष्य से बता रहा हूँ। किसके परिप्रेक्ष्य से? भारत। भारत में सबसे पहले याद रखना देशी रियासत। ठीक है, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब 1 जनवरी 1947 अर्थात हमारा जो भारत देश है आज़ाद नहीं हुआ था। ठीक है, हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो आज़ाद नहीं होता तो 15 अगस्त 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ। अगर उससे पहले की बात करें, जब अंग्रेज लोग शासन किए, तो सबसे पहले तो यह जानना है कि हमारे छत्तीसगढ़ में अगर जाना जाए तो छत्तीसगढ़ में अंग्रेज कब आए? 1818 से 1830 के मध्य आए थे ना। 1818 से 1830 के मध्य आए थे। ठीक है, अंग्रेज लोग पहले छत्तीसगढ़ में, एग्जाम में पूछा जाता है, अंग्रेज लोग सबसे पहले छत्तीसगढ़ में कब आए? 1818 से 1830 के मध्य, याद रखना। इस समय अधीक्षक का काल चल रहा था। किसका काल? अधीक्षक का काल चल रहा था। ठीक है, तो मैं बात बताता हूँ। देखो, तो उस समय जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, 1 जनवरी 1947 के बाद पहले, मतलब 15 अगस्त 1947 के पहले, तब उस समय हमारा जो भारत में 562 देशी रियासतें थी। कितना रियासतें थी? 562। किसी किसी बुक में आप लोग को 565 देखने को मिलेगा, 565। ठीक है, किसी बुक में आप लोग को मुख्य रूप से 562 याद रखना है। ठीक है, तो हमारे भारत देश में इतना था, इतना क्या था? देशी रियासत था। तो देशी रियासत कितना था? 562। तो 562 देशी रियासत था, तो हमारे छत्तीसगढ़ में कितना था? तो ये 562 में से आप लोगों का 14 देशी रियासत, मतलब 14 रियासत हमारे छत्तीसगढ़ में था। 14 देशी रियासत कहाँ था? छत्तीसगढ़ में था। तो 14 देशी रियासत छत्तीसगढ़ में था, जिसमें का 2 देशी रियासत, मतलब जिसमें का 2 रियासत हमारे 565 देशी रियासत में से आप लोग का 14 रियासत छत्तीसगढ़ में था। तो 14 में से 2 रियासत आप लोगों का बस्तर संभाग में था। ठीक है, याद रखना, एक कांकेर रियासत था। ठीक, कांकेर देशी रियासत, और एक याद रखना आप लोग बस्तर रियासत। ठीक है, उस समय हमारा सबसे बड़ा रियासत कहा जाए तो बस्तर था, और सबसे छोटा आप लोग का शक्ति था। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे हमारा जो 1947 के बाद, जब हमारा 15 अगस्त 1947 के बाद आज़ाद हुआ, ये हमारे उसमें मध्य प्रांत बरार के समय की बात है। तो याद रखना, फिर हमारा 1948 सबको याद रहा होगा, सबको याद होगा। 1948 में हमारे छत्तीसगढ़ में पहली बार बताया था मैं उस समय आप लोग का, 1948 में सबर करके याद रखना करके, सबर, स से सरगुजा, ब से बस्तर और र से रायगढ़। 1948 में 3 जिलों की निर्माण हुई थी। 3 जिले का क्या होता? गठन हुआ था, जिसमें का बस्तर एक क्या था आप लोग का? जिला बना था। ठीक है, बस्तर एक जिला बना था। याद रखना, कांकेर क्या बना था? हमारा रियासत था उस समय। ठीक है, और हमारा बस्तर भी क्या थे? रियासत था। ये हमारे छत्तीसगढ़, मतलब मध्य प्रदेश के अंतर्गत बस्तर हमारा सबसे बड़ा क्या था? रियासत था। याद रहेगा? ठीक, तो फिर धीरे धीरे विकास होते गया। ठीक है, जैसे जैसे बात आगे बढ़ते गई, इतिहास बढ़ते गया, तो क्या हुआ? 1948। ठीक है, 1948 में जब 50 देखें, 50 प्लस करें, 50 साल बाद। कब? 50 साल बाद। तो 50 साल बाद कितना हो जाएगा? 1998 हो जाएगा। तो 1998 तभी हमारा मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही हमारा छत्तीसगढ़ है ना। तो उस समय आए थे हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी
वाजपेयी जी अपने प्रचार प्रसार के लिए। तो अपने प्रचार प्रसार के लिए आए थे तो उसने कहा था यदि मैं मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत अधिकतर बहुमत वोट पाऊंगा तो 1998 की बात है, तो यहाँ पर मैं 9 जिलों की घोषणा गठन करता हूँ बोलता है, गठन करूँगा बोलता है। ठीक है, तो और क्या है, उस समय 1998 में हमारा अटल बिहारी जी क्या बने, प्रधानमंत्री बने ना भाई। तो जैसे प्रधानमंत्री बना उसने 1998 में 9 जिलों का गठन कर दिया, जिसमें से उस समय बस्तर को 3 भागों में बांटा गया, याद रखना, उत्तरी बस्तर और एक आप लोग का दक्षिणी बस्तर। उत्तरी बस्तर को कांकेर के नाम से जाना जाता है और दक्षिणी बस्तर को दंतेवाड़ा के नाम से जाना जाता है। उत्तरी बस्तर कांकेर याद रखना है और दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा याद रखना है। याद आ रहा है दंतेवाड़ा? ठीक है, दंतेवाड़ा। तो फिर क्या याद रखना है दंतेवाड़ा के बाद, फिर धीरे धीरे फिर से अब विकास होते गया, याद है, फिर याद करना है आप लोग को 1998 के बाद सीधा बस्तर में 2007 में याद रखना है बस्तर से अलग करके आप लोग का बनाया गया नारायणपुर, अर्थात हमारा नारायणपुर की मातृ जिला कौन हो जाएगा, बस्तर हो जाएगा। फिर आप लोग का दंतेवाड़ा से अलग करके क्या बनाया गया, बीजापुर बनाया गया, बीजापुर। ठीक है, अर्थात बीजापुर का मातृ जिला क्या बन गया, दंतेवाड़ा। तो 2007 में बन गया आप लोग का बीजापुर और नारायणपुर। ठीक है, और 1998 में कांकेर और दंतेवाड़ा ये दोनों का निर्माण हो गया। ठीक है, बस्तर का निर्माण तो हमारा कब का हो गया है, 1948 को। याद है बातें? फिर याद रखने आप लोग को हमारा 2007 अर्थात 2007 के बाद 2012, 5 साल बाद। तो 5 साल बाद क्या हुआ, फिर से 2012 में हमारे बस्तर को तोड़ करके अर्थात बस्तर को विभाजित करके कोंडागांव जिला का निर्माण किया गया। कोंडागांव कब बनाया गया, 2012। और दंतेवाड़ा से अलग करके क्या बनाया गया, सुकमा बनाया गया, सुकमा 2012। इस प्रकार हमारे बस्तर संभाग में कितने जिलों का निर्माण हो गया, 7 जिलों का निर्माण हो गया। और अभी वर्तमान में हमारे बस्तर संभाग में कितना जिला है, 7 जिला है। ठीक है, ये सबसे पहले हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में 27-28 जिलों के अनुसार सबसे ज़्यादा जिले वाला क्या हुआ करता था, संभाग हुआ करता था। ठीक है, और ये हमारा बस्तर संभाग कब बना है करके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो बता दिया था मैं आप लोग को बस्तर संभाग का निर्माण कब हुआ था, 1981 याद रखना, 1981 में। याद रहेगी बातें, 1981 याद रखना है। इस प्रकार याद रखना है आप लोग को बस्तर किस में निर्माण हो गया, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोग का कांकेर जिला। ठीक है, कांकेर जिला याद रखना है। ठीक, आज पढ़ेंगे कांकेर जिला। ठीक है ना, देखते हैं आज कांकेर जिला में पूरा परिदर्शन करेंगे, पूरा घूमेंगे, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या सही है, क्या क्या मतलब आ सकता है, सबको आज हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, याद रहेगा इतना। चलो, कहानी को याद रखना है, किसी कोई डाउट होगा तो पूछो, आगे बढ़ें। चलो, तो सबसे पहले हम कांकेर जिला पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, मैप बनाएंगे। ठीक, मैप बनाने से पहले छत्तीसगढ़ में वो कहाँ पर स्थित है उसको देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ का यदि आप मैप बनाओगे फिर भी ठीक है, या एक डब्बे के आकार का बनाओगे फिर भी ठीक है। तो आप लोग को पहले छत्तीसगढ़ का एक पिक ड्रॉ करना है, तब जाकर तो पता चलेगा कि हमारा ये जो कांकेर जिला है कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो आप लोग बना कर देख लेना। सबसे पहले एक मैप बना के देखना अनिवार्य है, छत्तीसगढ़ का मैप बना के देखना और देखना कि कहाँ पर हमारा छत्तीसगढ़ क्या है, स्थित है। क्लियर है बातें? तो हम सभी जानते हैं कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं आप लोग का बस्तर संभाग, और इसके ऊपर में क्या क्या संभाग है, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग, और इसके फिर बिलासपुर संभाग, और ऊपर में सबसे सरगुजा संभाग। और पढ़ रहे हैं आप लोग का हम लोग क्या संभाग, बस्तर संभाग। बस्तर संभाग के अंतर्गत अभी कितना जिला बताया मैं आप लोग को, 7 जिला। ठीक है, तो 7 जिला बना के ड्रॉ कर लेना ये। और ये आप लोग का दुर्ग संभाग, ये। ठीक है, इतना में हमारा बात बन जाएगा भाई। ठीक, इसमें आप क्या करेंगे, देखो आप लोग पढ़ रहे हैं आप लोग का कौन सा जिला, कांकेर जिला। तो कांकेर जिला देखो,
कांकेर जिला, देखो कांकेर जिला जो है हमारा, इसका नाम परिवर्तन कब किया गया था? तो कांकेर, दंतेवाड़ा और कबीरधाम मतलब कवर्धा, तीनों का नाम परिवर्तन 2003 में किया गया था। कब परिवर्तन किया गया था? 2003 में। 2003 में कवर्धा से क्या बना था? कबीरधाम जिला। और आप लोग का किससे? दंतेवाड़ा से दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा 2003 में। और कांकेर से आप लोग का बना था 2003 में परिवर्तन होकर के उत्तरी बस्तर कांकेर। ये बात याद रखनी है, ठीक है। चलो, तो इस प्रकार देखें ये हमारा कांकेर जिला। तो कांकेर जिला अब देखें कि हमारा छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले को स्पर्श करता है, अर्थात कितने जिलों से घिरा हुआ है, ये जानना जरूरी है। तो देखो समझो, यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर आप लोग का कोंडागांव, कोंडागांव के ऊपर में देखो यहाँ पर आप लोग का धमतरी, धमतरी की फिर बगल में क्या दिख रहा है आप लोग को? बालोद, बालोद के बगल में दिख रहा है राजनांदगांव, सलग करके बनाया गया था मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। पहले ये राजनांदगांव को स्पर्श करता था, लेकिन राजनांदगांव सलग करके क्या बना दिया गया है आप लोगों का? मोहला मानपुर। तो ये मोहला मानपुर के अब क्या करता है? स्पर्श करता है। याद रहेगी बातें, ठीक। तो ये हमारा मोहला मानपुर 1 2 3, नीचे में कोंडागांव और उसके फिर कांकेर के नीचे में आप लोग का नारायणपुर, और इसके बगल में हमारे राजनांदगांव सलग करके बनाया गया। तो यहाँ पर याद रखना महाराष्ट्र, याद रखना महाराष्ट्र कौन से राज्य की स्पर्श करता है करके? तो महाराष्ट्र याद रखना, ठीक है। इस प्रकार एक राज्य महाराष्ट्र और हमारे कितना जिला जी? 5 जिलों से घिरा हुआ, मतलब 5 जिलों से घिरा हुआ है आप लोग का कांकेर जिला। याद रहेगा, ठीक। ये हो गया। तो अब देखते हैं इसका हम लोग ड्रॉ बनाते हैं, मतलब मैप बनाते हैं कि हमारा जो कांकेर जिला है कैसे दिखाई देता है, ठीक है। चलो बनाते हैं। ये याद रखना है आप लोग का क्या है? कांकेर जिला है। याद रहे कांकेर जिला, ठीक। तो कांकेर जिला हमारा इस प्रकार अगर इसको निकाल कर देखें तो ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसे दिखाई देती है कांकेर जिला, ठीक है। अब देखते हैं हमारे कितने जिलों की स्पर्श करता है ये? 5 जिलों को। तो कहाँ कहाँ पर देखो? उत्तर में हमारा बालोद, दक्षिण में हमारा कोंडागांव दिख रहा है, फिर बगल में हमारे देखो नारायणपुर, फिर हमारा देखिए धमतरी उत्तर पूर्व, और अगर बात किया जाए हमारा मोहला मानपुर का तो उत्तर पश्चिम, है ना। तो वही उसी को हमें क्या करना है? यहाँ पर प्रदर्शित करना है। चलो करो। तो देखो यहाँ पर हमारा सबसे पहले याद रखना है आप लोग को धमतरी, धमतरी याद रखना है, ठीक है। धमतरी के बगल में कौन से जिला? देखो यहाँ पर बालोद, बालोद दिखाई दे रहा है ना, बालोद याद रखना। बालोद के बगल में मोहला मानपुर याद रखना, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ठीक है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिखेगा आप लोग को नारायणपुर, नारायणपुर के बगल में देखोगे तो यहाँ पर कोंडागांव, ठीक है। इस प्रकार कितने जिला? 5, और एक राज्य याद रखना यहाँ पर महाराष्ट्र। याद रहेगी इतनी बातें, ठीक। इस प्रकार हमारा कांकेर जिला छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को स्पर्श करता है और एक राज्य को स्पर्श करता है। याद रहेगा, ठीक। इसके बाद क्या याद रखना है? देखो अब इसको मैं मिटा देता हूँ ना, अब मैप को मिटा देता हूँ, अब समझना। अब देखते चलते हैं, हमारा ये जरूरी हो गया। अब हम यहाँ घूमना है, पूरा परिदर्शन करना है जिला का, कहाँ कहाँ पर पूरा तात्विक स्थल है, कहाँ कहाँ पर तहसील है, कहाँ पर विधानसभा है, कहाँ पर लोकसभा है, कहाँ पर, ठीक है, हमारा मंदिर है। सबको घूमते हैं फिरते हैं। तो सबसे घूमने फिरने के लिए हमें क्या की जरूरत है? रोड जानना है। तो सबसे पहले रोड देखते हैं। याद करना, जब लोग पढ़े थे दुर्ग संभाग पढ़े थे, और आप लोग का क्या पढ़े थे? रायपुर संभाग। तो रोड बताया था मैं, याद करो। हमारा जब मैं सबसे पहले दुर्ग संभाग पढ़ाया था तो चिल्फी घाटी से कवर्धा से एक रोड बताया था आप लोग को, नेशनल हाईवे 30। तो नेशनल हाईवे 30 याद रखना, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के 8 से 9 जिलों को गुजर करके हमारा सुकमा जिला कोंटा तहसील में खत्म हो जाता है, बताया था ना। तो याद रखना, ऊपर से आ गए कवर्धा होते हुए बेमेतरा बलौदा बाजार होते हुए धमतरी, धमतरी से होते हुए सीधा कहाँ आएगा जी? कांकेर, कांकेर से होते हुए कहाँ निकलेगा? कोंडागांव, फिर कोंडागांव से होते हुए कहाँ जाएगा? याद आ रहा है? बस्तर, फिर बस्तर के बाद सुकमा। ये नेशनल हाईवे क्या है? याद रखना, ये हमारा नेशनल हाईवे 30 एग्जाम में मेंस में पूछा गया था नेशनल हाईवे 30 के बारे में, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नेशनल हाईवे अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग को समझाइए, बताइए, ठीक।
ठीक है। तो याद रखना नेशनल हाईवे 30 हमारे छत्तीसगढ़ का ये सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, ठीक है, जो कि हमारे कहाँ से इंटर करती है, कवर्धा के चिल्फी घाटी से इंटर करती है और हमारे छत्तीसगढ़ के 9 जिले से होकर के ये गुजरती है। और इसको हमें छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है, जीवन रेखा रोड कहा जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा है भाई, क्यों, क्योंकि इसकी लंबाई कितना है 636 किलोमीटर में ये हमारे छत्तीसगढ़ के 8 से 9 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है, इसीलिए सबसे लंबा है ना, इसलिए से क्या कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है। बीचों बीच ये हमारा निकलता है ये रोड, याद रहेगा, ठीक। याद रखना। फिर धमतरी, धमतरी से होते हुए सीधा हमारा कांकेर, कांकेर के बाद कोंडागांव, एक रोड याद रखना, नेशनल हाईवे 30। उसके बाद आप लोग को बालोद पढ़ाया था, अगर बालोद से ऊपर जाओगे दुर्ग, दुर्ग में स्टेट हाईवे 7 बताया था, याद आ रहा है। जैसे दुर्ग के नीचे आएंगे बालोद तो स्टेट हाईवे 7 याद रखनी है। तो याद रखना यहाँ पर स्टेट हाईवे 7 याद रखना है, ठीक है। स्टेट हाईवे 7 मतलब फिर ऊपर में बालोद से दुर्ग की तरफ, लेकिन स्टेट हाईवे 5 जैसे बालोद के नीचे आओगे तो 5 याद रखना, स्टेट हाईवे 5 याद रखना। तो स्टेट हाईवे 5 सीधा आना यहाँ तक और ये हमारा नारायणपुर जाएगा, नारायणपुर से नीचे हमारे बीजापुर की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा, ये बीजापुर की तरफ निकल जाएगा। कौन सा रोड है ये, स्टेट हाईवे 5 याद रखना, स्टेट हाईवे 5। यही रोड ऊपर जाकर के क्या बनेगा, स्टेट हाईवे 7 बन जाएगी। क्लियर है बातें ये। इसके बाद याद रखना यहाँ से एक रोड फिर से निकलेगा ना, देखो, और ये जाएगा मोहला मानपुर की तरफ। इस रोड का कोई नाम नहीं, ठीक। अब ये स्टेट हाईवे 5 है तो स्टेट हाईवे 5 बोल सकते हो, क्योंकि उसी से काट के बनाया गया है। फिर मोहला मानपुर से राजनांदगांव होते हुए निकलेगा ये। और आप लोग को जब मैं बस्तर संभाग पढ़ रहा था, मतलब बस्तर संभाग बताया था उस समय, तो बीचों बीच कौन सा रोड काटता करके बताया था, नेशनल हाईवे 63 बताया था ना। हमारा बस्तर संभाग को नेशनल हाईवे 63 काटता है। ऊपर दुर्ग और रायपुर को आप लोग का नेशनल हाईवे 53 और ऊपर हमारा सरगुजा संभाग को नेशनल हाईवे 43 बताया था, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर 63 नीचे में ऐसे करके काटेगा। जब हम लोग आएंगे कोंडागांव तो बताऊँगा आप लोग को, बस्तर तरफ आएंगे तो। क्लियर है। ये हमारा दो रोड मुख्य रूप से याद रखना है। क्लियर है। अब 2 रोड याद रखने के साथ साथ यहाँ पर कौन कौन सी जगह है, क्या क्या विशेषताएं हैं, ये जानना जरूरी है। चलो देखते हैं। याद रखना सबसे पहले यहाँ पर जैसे धमतरी से हमें कहाँ आना रहेगा, कांकेर आना रहेगा। तो धमतरी से कांकेर आना रहेगा तो सबसे पहले याद रखना है चरामा, याद करते चलना है चरामा। क्या याद रखोगे, चरामा। चरामा से थोड़ा सा आगे निकलोगे तो आप लोग को मिल जाएगा नरहरपुर, नरहरपुर, नरहरपुर याद रहेगा। चरामा, नरहरपुर, नरहरपुर के बाद आगे निकलना है आप लोग को। यहाँ पर आप लोग को जिला मुख्यालय मिलेगा। कौन सा जिला है जी, कौन सा जिला पढ़ रहे हैं, उत्तरी बस्तर, कांकेर याद रखना है। फिर कांकेर, ये तीनों हमारा ये मुख्य जगह याद रखना। कांकेर के नीचे में आप लोग को एक जगह फिर से याद रखना है, यहाँ पर याद रखना है आप लोग को, हमारे सीता माता कहा जाता है, जनश्रुति के अनुसार कहा जाता है हमारे सीता माता का हरण कहाँ से हुआ था जी, पंचवटी से हुआ था ना। तो याद रखना है यहाँ पर पंचवटी याद रखना है, पंचवटी, पंचवटी माता सीता हरण याद आ रहा है। उसके बाद याद रखना है ये नरहरपुर और कांकेर के मध्य में एक जगह और याद रखना, लखनपुरी, लखनपुरी याद रखना है। तो यहाँ पर 5 जगह कौन से रोड में, नेशनल हाईवे 30 में। फिर यहाँ पर जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे ही हम लोग ये पंचवटी से नीचे आएंगे, ये हमारा कांकेर जिला, और कांकेर जिला के नीचे में आप लोग को याद रखना है यहाँ पर केशकाल घाटी। कौन घाटी, केशकाल घाटी याद रखना, ये आप लोग का केशकाल घाटी, ठीक है। केशकाल गांव कहाँ करके पूछे तो कोंडागांव। केशकाल घाटी आप लोग का कोंडागांव और कांकेर के मध्य में, इसीलिए हम लोग इंटर करते हैं कोंडागांव के, से कोंडागांव से होते हुए बस्तर जाएंगे, इसीलिए केशकाल घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बस्तर का प्रवेश द्वार याद रहेगा, ठीक। इसके बाद याद रखना है कोंडागांव हो गया, ठीक, कोंडा। उसके बाद देखो ये केशकाल घाटी याद रखना, केशकाल घाटी, केशकाल घाटी है ये, ठीक है, ठीक। चरामा याद रखना, नरहरपुर, लखनपुरी, कांकेर याद रहेगा इतना। अब चलो, अब पकड़ना है आप लोग को, बालोद से आना है हमें ना, कहाँ जाना है, बालोद से कांकेर आना है। तो बालोद से पकड़ोगे सीधा तो स्टेट हाईवे 5, तो स्टेट हाईवे 5 पकड़ोगे तो क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले एक जगह याद रखना है, देखो 2 जगह याद रखना, यहाँ पर याद रखना है भानु प्रताप, भानु प्रतापपुर याद रहेगा, भानु प्रतापपुर। भानु प्रतापपुर के बाद याद रखना है आप लोग को, नीचे आओगे तो यहाँ पर
अंतागढ़। क्या याद रखना है? अंतागढ़। याद रहेगा अंतागढ़। पहले याद रखना भानु प्रतापपुर, फिर अंतागढ़, यहाँ पर 2 जगह। ठीक, फिर यहाँ से याद रखना है मोहला मानपुर वाले रोड में याद रखना 2 जगह और याद रखना। एक याद रखना डीके, एक याद रखना पीजे। डीके से मेरा नाम याद कर सकते हो धनंजय कुमार करके, और पीजे से आप लोग याद करते हो प्रतीक जैन के याद कर सकते हो। भूलोगे तो नहीं कभी दोनों सर को, क्योंकि पढ़ाए हैं भाई। ठीक है, याद रखना डीके। डीके से याद रखना है दुर्ग कोंदल। क्या याद रखना है? दुर्ग कोंदल याद रखना है, दुर्ग कोंदल। दुर्ग कोंदल याद रहेगा। दुर्ग कोंदल के बाद पीजे से याद रखना है आप लोग को पखांजूर। ठीक है, याद रखना पखांजूर, याद रखना ये पखांजूर याद रहेगा। पखांजूर, पखांजूर और दुर्ग कोंदल के मध्य में एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र स्थान याद रखना है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र, उस जगह का नाम बता रहा हूँ मैं, कोयली बेड़ा। इसी रोड में याद रखना है कोयली बेड़ा, याद रखना है कोयली बेड़ा। ठीक है, कोयली बेड़ा याद रखना। लाल दिखाई दे रहा है सभी? ठीक, इस प्रकार देखो इतना याद रखना है। तो ये हमारा लाल, जितना लाल दिखाई दे रहा है, तो जितना लाल दिखाई दे रहा है क्या क्या? दुर्ग कोंदल, पखांजूर, भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, चरामा, नरहरपुर और कांकेर। 3 इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें, 4 3 7। हमारे कांकेर अर्थात उत्तरी बस्तर कांकेर में 7 तहसील और 7 विकासखंड याद रखना है। याद हुआ? क्लियर ना? भूलोगे तो नहीं? देख लो भाई, याद रखना डीके से दुर्ग कोंदल, पीजे से पखांजूर, स्टेट हाईवे 5 पकड़ना है, ये भानु प्रतापपुर, उसके बाद अंतागढ़, फिर चरामा, उसे नेशनल हाईवे 30 में चरामा, नरहरपुर और कांकेर। इस प्रकार 7 तहसील और 7 क्या हो जाएगा? विकासखंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर तो रोड घूम लिए। रोड घूमेंगे तो हमें एक से एक जगह क्या देखने को मिलेगा? पहाड़ी पर्वत देखने को मिलेगा, नदी नाला देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या क्या खनिज मिलता है देखने को मिलेगा। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर मुख्य रूप से 3 से 4 पहाड़ी याद रखना है। कितना पहाड़ी याद रखना है? 3 से 4 पहाड़ी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आप लोग को, यहाँ पर एक याद रखना, ये हो गया आप लोग का भानु प्रताप दिखाई दे रहा है ना, तो भानु प्रताप में याद रखना आप लोग को आरी डोंगर, धारी डोंगर नहीं, आरी डोंगर याद रखना है, आरी डोंगर। ठीक है, तो आरी डोंगर में क्या याद रखना है? देखो भानु प्रतापपुर तहसील में हमारा एक क्या है आप लोग का? धारी डोंगर है, याद रखना। ये धारी डोंगर के पहाड़ी याद रखना, धारी डोंगर याद रहेगा, धारी डोंगर। ठीक, उसके बाद नीचे आओगे तो नीचे आओगे तो आप लोग को एक जगह फिर से आप लोग को याद रखना है, अंतागढ़ के नीचे में यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा एक और पहाड़ी। याद रखना इस पहाड़ी का नाम मलाज कुंडम की पहाड़ी, मलाज कुंडम। ठीक है, किसी मलाज कुंडम लिखा रहता है, तो मलाज कुंडम की पहाड़ी याद रखना है आप लोग को। याद रहेगा मलाज कुंडम की पहाड़ी। 2 पहाड़ी बता दिया। पहला क्या बताया? आरी डोंगर, कौन से तहसील में? भानु प्रताप, ये हमारे अंतागढ़ से दूर है थोड़ा। ठीक है, मलाज कुंडम की पहाड़ी, कांकेर याद रखना है, कांकेर के पास है। मलाज कुंडम की पहाड़ी लिख देता हूँ मैं, यह है मलाज कुंडम की पहाड़ी, मलाज कुंडम। ठीक, मलाज कुंडम की पहाड़ी। मलाज कुंडम पहाड़ी के नीचे यहाँ पर याद रखना है राव घाट की पहाड़ी। क्या याद रखना है? राव घाट की पहाड़ी। राव घाट की पहाड़ी देखो यहाँ, ये है राव घाट की पहाड़ी। इसी राव घाट के पहाड़ी और हमारे बालोद के दल्ली राजहरा के पहाड़ी, दोनों से मिल करके हमारे भिलाई स्टील प्लांट का क्या करता था जी? लौह ऐसा का आपूर्ति करता था, लेकिन अभी वर्तमान में बंद हो गया है। 2014 से क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना इसको, कौन सी पहाड़ी है ये? राव घाट की पहाड़ी। राव घाट पहाड़ी याद रखना, राव घाट, राव घाट की पहाड़ी। ठीक है, याद रखना राव घाट की पहाड़ी। ठीक है, इस प्रकार 3 पहाड़ी हो गया। 3 पहाड़ी के बाद एक और पहाड़ी याद रखना, गड़िया पहाड़। क्या पहाड़? गड़िया, गड़िया, ये पंचोटी के बगल में याद रखना इसको, गड़िया पहाड़। ठीक है, गड़िया पहाड़ याद रखना। गड़िया पहाड़ अर्थात गड़िया पहाड़ में आप लोग का गड़िया महोत्सव होता है। कब होता है? तो याद रखना आप लोग सितंबर और अक्टूबर के महीने में। सितंबर अक्टूबर के महीने में क्या होता है आप लोगों का? गड़िया पहाड़ या गड़िया महोत्सव होता है ना, गड़िया पहाड़ में।
याद रखना है गड़िया पहाड़ है, गड़िया पहाड़, ठीक, गड़िया पहाड़। इस प्रकार 4 पहाड़ी पर्वत याद रखना है। यहाँ 4 पहाड़ी पर्वत के बाद एक और छोटे से पहाड़ी आकर याद रखना है। यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, पिंजाडिन की पहाड़ी। एग्जाम में पूछा था पिंजाडिन की पहाड़ी कहाँ है करके, पिंजाडिन की पहाड़ी याद रखना है, ठीक है, पिंजाडिन की पहाड़ी याद रहेगा। 5 पहाड़ी हो गया। अब देखो याद रखना, आप लोग को बताया था मैं भानु प्रताप के पहाड़ी से एक नदी की उद्गम हुई थी, याद करो, पढ़ाया था आप लोग को बालोद जिला, तो याद आ रहा है? चलो बताओ जल्दी, याद आ रहा है? हाँ, तांदुला नदी याद रखना है। तांदुला नदी जो हमारे बालोद तरफ गया था ना, याद आ रहा है? ये तांदुला नदी भाई, तांदुला नदी की उद्गम कौन से पहाड़ी से होती है? तो भानु प्रताप के धारी डोंगर से, याद रहेगा। उसके बाद याद रखना धमतरी में आप लोग को कौन सी पहाड़ी बताया था? कौन से पहाड़ी बताया था धमतरी में? सिहावा पर्वत बताया था ना, ये याद रखना आप लोग को, सिहावा पर्वत। तो सिहावा पर्वत में क्या याद रखना है? कौन सी नदी की उद्गम होती है? महानदी की उद्गम होती है, महानदी। तो सिहावा पर्वत है कौन से जगह पर? सुक्तिमती। तो याद रखना अब आप लोग का सुक्तिमती याद रखना, धमतरी के सिहावा पर्वत के सुक्तिमती जगह से आप लोग की कौन सी नदी? महानदी। तो महानदी के बारे में पूरा फैक्ट बता चुका हूँ मैं। महानदी के टोटल लंबाई 858 किलोमीटर, हमारे छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर में बहती है। हमारे छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे दूसरी लंबी नदी है, याद रहेगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है, सब बता चुका हूँ मैं, ठीक है। याद रखना है आप लोग को, यहाँ से एक नदी की उद्गम होती है, कौन सी नदी? महानदी। और कांकेर से होते हुए धमतरी तरफ उधर, फिर महासमुंद गरियाबंद होते हुए वापस आकर के सीधा हमारे छत्तीसगढ़ के कितना जी 10 से 11 जिलों से होकर के प्रवाहित होती है आप लोग का महानदी, ठीक है। महानदी हमारा कांकेर में भी आया है, ठीक, याद रखना। एक याद रखना मलाज कुंडम के पहाड़ी याद रखना है, ठीक है, मलाज कुंडम की पहाड़ी। तो मलाज कुंडम के पहाड़ी से कौन सी नदी की उद्गम होती है? दूध नदी याद रखना है, दूध नदी। कौन सी नदी? दूध नदी याद रखना है, दूध नदी। याद आ रहा है? दूध नदी याद आ रहा है जी? दूध नदी में कौन सा डैम बना है? दुधावा डैम, याद रखना है। कौन सा डैम? दुधावा डैम याद रखना है, दुधावा। ये होगा आप लोग का दुधावा डैम। तो दुधावा डैम याद रहेगा। दुधावा डैम का निर्माण कब हुआ था? आप लोग को बताया था, याद करो उस दिन को जब मैं आप लोग को पढ़ा रहा था धमतरी जिला। धमतरी में याद करवा रहा था 1915, 1923, 1963, 1979, याद आ रहा है? 1915 में निर्माण हुआ था आप लोग का रुद्री डैम। 1900 उसके बाद क्या जी 1923 में हुआ था माडेम सिल्ली। उसके बाद 1963 में बताया था आप लोग को क्या? दुधावा डैम, उसी का निर्माण हुआ था 1963 में। उसके बाद बताया था 1979 गंगरेल डैम, बताया था, सबको याद है? सब क्लिक करना चाहिए तब एग्जाम क्लियर होगा, समझ रहे हो ना? ठीक, ये होगा दुधावा डैम का निर्माण 1963, याद रखना है। अब एग्जाम में पूछेगा दुधावा डैम का निर्माण हमारा तो हो गया है दूध नदी में, लेकिन कौन से जिला में है करके एग्जाम में पूछा जाता है। ना दूध नदी ऑप्शन में नहीं रहता है, ना हमारा, ना ये कांकेर जिला ऑप्शन में नहीं रहता है। तब लेना हमारे कौन सी नदी में जाकर मिल रही है वो? महानदी में। तो महानदी कहाँ से निकलती है? धमतरी। जब ऑप्शन में दूध नदी और कांकेर जिला नहीं दिखा तो ऑप्शन लेना है आप लोग को महानदी और धमतरी जिला। दुधावा डैम कहाँ है? धमतरी जिला। कौन सी नदी? महानदी। जब ऑप्शन में दो ये आप लोग का कांकेर जिला और आप लोग का ये दूध नदी नहीं रहेगा तब। याद आया? ये दूध नदी याद रखना, दूध नदी है ये, दूध नदी। दूध नदी के पास में कौन सा शहर बसा है आप लोग का? कांकेर। कांकेर शहर बसा, याद रखना है भाई, कांकेर शहर याद रखना है, याद रहेगा। चलो ठीक, अब देखो ये हमारा नदी जान गए, नदी को 3 नदी देख लिए। याद रखना आप लोग के मोहला मानपुर, ये जो बालोद इसमें आप लोग के दल्ली राजहरा की पहाड़ी बताया था, याद आ रहा है? तो दल्ली राजहरा की पहाड़ी हमारे टोटल ये पूरा उसका बेल्ट लगा है भैया, दल्ली राजहरा की पहाड़ी, ठीक है, ये पूरा बेल्ट लगा हुआ है इसका दल्ली राजहरा पहाड़ी का। तो कौन से पहाड़ी से निकलेगा करके पूछेगा कोटरी नदी को, तो दल्ली राजहरा की पहाड़ी से। कौन से तहसील से निकलता करके पूछा जाता है एग्जाम में, कौन से तहसील से? तो मोहला तहसील याद रखना, मोहला तहसील। कौन से जिला? मोहला मानपुर। लेकिन पहाड़ी तो भाई वहाँ भी आया हुआ है ना, एग्जाम में कैसे पूछेगा बता रहा हूँ। पहले देखो मोहला से याद रखना है आप लोग को, कौन सी नदी? कोटरी नदी याद रखना है, कोटरी नदी।
ठीक है। कोटरी नदी नारायणपुर तरफ आएगा, ठीक है। कोटरी नदी याद रखना है, ये आप लोग का कोटरी नदी। कोटरी नदी का प्राचीन नाम परलकोट याद रखना है, परलकोट याद रहेगा, ठीक है। इसमें का देखो ये हमारे कौन से पहाड़ी से लगा हुआ है, राजहरा की पहाड़ी, ठीक है। तो राजहरा की पहाड़ी से निकलती है ये, लेकिन कौन से तहसील में फैला हुआ है ये, मोहला मानपुर। पूछेगा कौन से तहसील से निकलती है, मोहला मानपुर। कौन से जिला से, मोहला मानपुर। तो कौन सी पहाड़ी से, दिल्ली राजहरा, मतलब दिल्ली राजहरा की पहाड़ी। दिल्ली राजहरा की पहाड़ी कहाँ है, बालोद। तो जिस पहाड़ी से निकलती है उसको कौन से जिला में है, बालोद जिला में है। समझ रहे हो, ऐसे एग्जाम में फंसाता है, तो इसको समझना है आप लोग को। पहले तो फिलहाल मोहला मानपुर के तहसील से याद रखना है आप लोग को। कौन सी नदी, परलकोट। तो परलकोट प्राचीन नाम उसका है, तो परलकोट नाम एक स्थान है आप लोग का कांकेर जिला में। तो परलकोट के बारे में याद रखना है, हमारा उस समय आप लोग का अंग्रेज शासन था, ठीक है। 1830 बताया मैं, तो उसमें अंग्रेज शासन, हमारा अंग्रेज पहली बार आए थे छत्तीसगढ़। उस समय हमारा क्या हुआ था, इसमें 20 जनवरी 1825 को क्या हुआ था, परलकोट विद्रोह हुआ था। तो परलकोट विद्रोह हुआ था, तो यहाँ पर ना परलकोट पर महल था किसका, गेंद सिंह का। गेंद सिंह याद रखना, गेंद सिंह जमींदार था कहाँ, कांकेर का, परलकोट का, ठीक है। तो अंग्रेज लोग ने उस पर क्या किया, सितम ढा दिया भाई, जमीन हथियाना चाहते हैं और वहाँ पर जंगलों को क्या करना चाहते हैं, अंधाधुंध कटाई के लिए, मतलब वहाँ पर राज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का परलकोट से आप लोग का कौन है नेता, आप लोग मतलब आप जमींदार आप लोग का गेंद सिंह है भाई, गेंद सिंह। तो गेंद सिंह ने क्या कहा, हमारा ऐसा कुछ न कुछ ने विद्रोह छेड़ दिया, इसलिए परलकोट विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसको खुद के महल के सामने बेचारा को क्या कर दिया गया पता है, फांसी दे दिया गया, खुद के महल पर फांसी दे दिया गया, है ना। इसीलिए इसको बस्तर का सबसे पहले शहीद कहा जाता है। बस्तर का प्रथम शहीद गेंद सिंह को याद रखना। परलकोट विद्रोह कब हुआ, 20 जनवरी 1825। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह। 10 फरवरी कब दे जी, 10 दिसंबर 1857 को क्या कर दिया गया था, जय स्तंभ चौक रायपुर का जी फांसी चढ़ा दिया गया था, ठीक है। इसीलिए पर क्या है, वहाँ पर जय स्तंभ चौक पर आज भी उसका मूर्ति है, जाकर देख सकते हो, ठीक है। याद रखना है, ये हो गया। चलो इसके बाद याद रखना है, ये हमारा कोटरी नदी हो गया। अब देखो ये पखांजूर के बारे में याद रखना है, पखांजूर में यहाँ पर याद रखना, पखांजूर में बंगालियों का शरण स्थल, इधर ध्यान दो, बंगालियों को क्या दिया था, शरण दिया गया था, ठीक है। बंगालियों को शरण दिया गया था, कहाँ, पखांजूर में। याद रखना, इसी पखांजूर में आप लोग को एक जलाशय मिलेगा। कौन सा जलाशय, खेरकेट्टा जलाशय। खेरकेट्टा जलाशय ये कौन सी नदी में है करके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नदी याद रखना है आप लोग को, मथानी नदी। कौन सी नदी, मथानी नदी याद रखना, हमारा पखांजूर की तरफ ही निकलती है, वहीं पर समाप्त हो जाती है। जाओगे तो जबरदस्त दिखेगा, ठीक है। याद रखना यहाँ पर है आप लोग को एक छोटी सी नदी। कौन सी नदी, मथानी नदी। इसी मथानी नदी पर कौन से बांध, खेरकेट्टा जलाशय याद रखना, खेरकेट्टा, ठीक है। खेरकेट्टा जलाशय याद रखना, कौन सी नदी में, मथानी नदी में, ठीक है। और कहाँ में, कौन से तहसील में, पखांजूर में। पखांजूर के लिए याद रखना, बंगालियों को क्या दिया था जी, शरण दिया गया था, याद रहेगा। कोयली बेड़ा याद रखना, कोयली बेड़ा हमारा यहाँ का नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, भाई कोयली बेड़ा, ठीक है। दुर्ग कोंदल आप लोग का तहसील और विकास खंड याद रखना है। ये खत्म, यहाँ पर पकड़ना है नैराड, ये वाला हमारा बालोद में याद रखना है भानु प्रताप के जो आरी डोंगर पाया जाता है, यहाँ पर लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अंतागढ़ में याद रखना है आप लोग को चर्रे मर्रे जलप्रपात। क्या, चर्रे मर्रे जलप्रपात है अंतागढ़ में। तो यहाँ पर याद रखना है आप लोग को चर्रे मर्रे जलप्रपात याद रखना है, चर्रे मर्रे जलप्रपात। चर्रे देख रहे हो नाम को, चर्रे मर्रे जलप्रपात वाटरफॉल, चल रे मरबो वाला कहानी है, चर्रे मर्रे वो है, वैसे इसके नाम से हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो चर्रे मर्रे जलप्रपात अंतागढ़ तहसील में याद रखना है, ठीक है। इसके बाद याद रखना है, यहाँ पर हम देखते हैं खनिज, क्या क्या खनिज पाया जाता है, ठीक है। तो खनिज याद रखना, खनिज। चलो खनिज के बारे में मैं बता रहा हूँ, समझना। खनिज देखेंगे तो ये जो हमारा भानु प्रताप के पहाड़ी लगा है ना पूरा, ये भानु प्रताप के पहाड़ों से 1 से 4-5 जगह याद रखना है।
ठीक है। यहाँ पर याद रखना है आप लोग को, ये चरामा दिख रहा है, चरामा के बगल में याद रखना है 4 गांव। यहाँ पर याद रखना है 4 गांव। 4 गांव के बाद हाहा लद्दी मेटा बोदली याद रखना है। 4 गांव चरामा हाहा लद्दी मेटा बोदली 5 जगह याद रखना है। और आप लोग का रावा घाट, अगर खनिज में देखें हम लोग लौह अयस्क के लिए देखते हैं, किसके लिए? लौह अयस्क। तो लौह अयस्क देखेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले लौह अयस्क बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बहुतायत मात्रा में, भंडारण है यहाँ पर। तो कैसे कहाँ कहाँ पर देखो, सबसे पहले याद रखना भानु प्रताप दिख रहा है, भानु प्रताप की जगह पर कौन से पहाड़ी पर? आरी डोंगर पर याद रखना है, आरी डोंगर याद रहेगा, आरी डोंगर। आरी डोंगर के बाद याद रखना है नीचे आओगे तो वहाँ पर 3 जगह देखो, एक चरामा बताया, चरामा को याद रखना, चरामा के जगह पर याद रखना है 4 गांव। कौन सा गांव? 4 गांव याद रखना, ठीक है। भानु प्रताप चरामा 4 गांव, भानु प्रताप 4 गांव चरामा याद रहेगा। इसके बाद याद रखना है, देखो यहाँ पर जैसे आओगे सीधे पर यहाँ पर राव घाट मिलेगा, राव घाट। राव घाट के बाद याद रखना है आप लोग को जो दिख रहा है ना गड़िया पहाड़, गड़िया पहाड़ पूरा आप लोग का लौह अयस्क का क्षेत्र है, गड़िया पहाड़, ठीक है। ये सभी आप लोग को लौह अयस्क का क्षेत्र है। यहाँ का क्या क्या बताया देख रहे हो, याद रखना है लौह अयस्क क्षेत्र में पहला याद रखना है भानु प्रताप की पहाड़ी, वो जो है आप लोग का आरी डोंगर में। फिर याद रखना है आप लोग को 4 गांव, तो 4 लोग आएंगे समझो, 4 गांव याद रखना, 4 गांव के बाद चरामा, फिर हाहा लद्दी मेटा बोदली याद आ रहा है, हाहा लद्दी मेटा बोदली मुख्य रूप से याद रखना आप लोग। उसके बाद याद रखना है हमारा राव घाट, राव घाट के बाद याद रखना है गड़िया पहाड़, ठीक है। तो गड़िया पहाड़ याद रखना है, इतना याद रखना है। हमारा लौह अयस्क का क्षेत्र है। उसके बाद याद रखना है लौह अयस्क के बाद याद रखना है आप लोग को, ये पहला हो गया। दूसरा यहाँ पर सोन भी पाया जाता है, सोन अर्थात सोना, सोना याद रखना है। तो सोना कहाँ पर याद रखना है आप लोग को? पहला याद रखना सोनदेही एक गाँव है भाई, सोनदेही, सोनदेही पर आप लोग को क्या मिलेगा? सोना मिलेगा। उसके बाद याद रखना सोनदेही के बाद मीच गांव, ठीक है। दूसरा जगह है मीच गांव में आप लोग का सोना मिलता है, मीच गांव याद रहेगा, मीच गांव। बताओ यहाँ पर क्या है, मतलब किसके लिए? सोना के लिए 2 जगह, एक सोनदेही और दूसरा मीच गांव याद रहेगा। इसके बाद देखो ये हमारा कौन सा घाटी है? केशकाल घाटी। केशकाल घाटी पूरा बक्साइट के लिए भाई, बक्साइट के लिए प्रसिद्ध है केशकाल घाटी, बक्साइट याद रहेगा। तो हमारे केशकाल बक्साइट कहाँ पर पाया जाता है? तो बक्साइट याद रखना आप लोग, केशकाल घाटी याद रखना, केशकाल घाटी, केशकाल में, ठीक है याद रहेगा। ये केशकाल घाटी हो गया, ठीक। ये हमारे खनिज के बारे में जानना है। खनिज के बारे में जानने के बाद यहाँ पर देखना एक एंटी टेररिज्म आप लोग को जंगल वेलफेयर मिल जाएगा, ठीक है। चलो देखो अब यहाँ पर एक कांकेर के पास याद रखना है आप लोग को, एक और जगह बता रहा हूँ, ठीक है, फेमस जगह। यहाँ पर एक आप लोग को क्या मिलेगा? सिंघार भाट नामक ग्राम मिलेगा। क्या? सिंघार भाट गाँव, मतलब ठीक है। सिंघार भाट है हमारा, थोड़ा सा ये समय, सिंघार भाट याद रखना है भाई, सिंघार, ये क्यों फेमस है बता रहा हूँ। सिंघार भाट, सिंघार भाट में आप लोग को क्या मिलेगा? एंटी टेररिज्म, एंटी टेररिज्म जंगल वेलफेयर कॉलेज, मतलब किसके सफाया के लिए? नक्सलियों को सफाया करने के लिए, ठीक है। याद रखना सिंघार भाट में क्या मिलेगा? एंटी टेररिज्म, टेररिज्म याद रखना क्या है? जंगल वेलफेयर, जंगल वार लिख लो, जंगल वार, जंगल वार कॉलेज। यहाँ पर जो भी एसआई बनेगा वही ट्रेनिंग करने जाएगा भाई। जब भी एसआई बनोगे तो क्या करने जाओगे? ट्रेनिंग। तो एसआईओ का ट्रेनिंग यही होगा, ठीक है। एसआई लोगों का ट्रेनिंग, सब इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक याद रखना है। एंटी टेररिज्म याद रखना है, सिंघार भाट याद रहेगा। यहाँ पर सिंघार भाट के बाद 3 जगह याद रखना है, 3 जगह। महापाषाणकालीन स्थल याद रखना है, अर्थात हाँ ठीक है। चलो मलाज कुंडम याद, मलाज कुंडम बोलते हैं। यहाँ पर 3 याद रखना है आप लोग को जगह। पाषाणकालीन स्थल याद रखना है। उससे पहले यहाँ पर याद रखना ये जो सिंघार भाट है, सिंघार भाट भाई अभी ये करेंट याद रखना है इसको। यहाँ पर कोदो प्रोसेसिंग सेंटर क्या याद रखना है? क्या याद रखना है? कोदो प्रोसेसिंग सेंटर याद रखना है। यहाँ पर उसका क्या होगा? प्रोसेसिंग होगा, देखा जाएगा कैसे, क्या खराबी, क्या अच्छा है, कैसे लोगों के लिए खिलाया जाएगा, क्या हो सकता है, ठीक है। कोदो प्रोसेसिंग सेंटर याद रखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 3 जगह पाषाणकालीन स्थल याद रखना है। क्या याद रखना है? पाषाणकालीन स्थल। पाषाणकालीन स्थल बोला जाए तो देखो यहाँ पर याद रखना KKG, क्या याद रखना है? KKG याद रखना है। पाषाणकालीन स्थल में हमारे कांकेर जिला में। के से याद रखना है आप लोग को कुलग्राम, क्या याद रखना है? कुलग्राम।
कुलग्राम के बाद याद रखना है कान्हा ग्राम या कान्हा गांव, कान्हा गांव याद रखना। यहाँ पर याद रखना गोटी टोला या गोटा टोला, ठीक है, गोटा टोला याद रखना, ये याद रहेगा। एक याद रखना है कुलग्राम, कुलग्राम को गांधी का ग्राम कहा जाता है अर्थात गांधी ग्राम भी कहा जाता है। कुलग्राम को क्या कहा जाता है? गांधी ग्राम याद रखना, गांधी ग्राम, कुलग्राम को। यहाँ पर आप लोग को एक सेंटर मिल जाएगा, हर्रा प्रोसेसिंग सेंटर नहीं, देखो देखो याद रखना रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क याद रखना, ठीक है। कुलग्राम में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क करके क्या हो रहा है भाई, वो दार्शनिक स्थल के रूप में सजाया जा रहा है, मतलब बनाया जा रहा है, याद रखना रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में, ठीक है, याद रहेगा हमारे कुलग्राम में। और इसमें याद रखना है हमारे गांधी ग्राम की संज्ञा दिया गया है, तो गांधी ग्राम को संज्ञा इसलिए दिया गया क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार कुछ भी होता है तो वहाँ पर निपटारा हो जाता है, मतलब पंचायती राज कैसी होना चाहिए, हमारे गांधी की तरह होना चाहिए। अनुच्छेद 34 याद आ रहा है, उसी प्रकार याद रखना यहाँ पर अच्छा से निपटारा हो जाता है, किसी प्रकार समस्या में किसी को जूझना नहीं पड़ता, इसीलिए गांधी ग्राम के नाम जाना था कुलग्राम। ये हमारा पाषाणकालीन स्थल है भाई, ये कान्हा गाँव भी हमारा क्या है, एक पाषाणकालीन स्थल। मुख्य रूप से गोटा टोला में याद रखना है, गोटा टोला में क्या याद रखना है, देखो गोटा टोला में आप लोग का एलियन का साक्ष्य मिला है, एलियन का साक्ष्य मिला है, मतलब कहीं ना कहीं पर उस समय ये शिप उतरा होगा, ठीक है ना, इसलिए याद रखना है एलियन साक्ष्य, ठीक है, एलियन का साक्ष्य मिला कहाँ से, गोटा टोला से। ये हमारे इसलिए नासा कहना चाहिए, नासा, और आप लोग का हमारा क्या है जी ना, इसके बाद इसरो, ये नासा और इसरो से संबंधित स्थान कहाँ है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो याद रखना है गोटा टोला याद रखना है, ठीक है। कौन से जिला में? कांकेर जिला में, यही बातें याद रखनी है। इसके बाद याद रखना है यहाँ पर एक जगह और याद रखना, इच्छापुर, क्या याद रखना है, इच्छापुर। इच्छापुर में आप लोग को याद रखना है हर्रा प्रोसेसिंग सेंटर, हर्रा प्रोसेसिंग सेंटर याद रखना है, हर्रा प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ जी, हर्रा मिल जाएगा, जाओ वहाँ पर एक से खांसी आती है ना, जैसे ही खाते हैं उसको खांसी रुक जाती है, दवाई है भैया औषधि, जब भी जाना रहेगा घूम फिर के आ जाना, हर्रा प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ मिल जाएगा, इच्छापुर नामक ग्राम में, आप लोग का कौन से जिला में, कांकेर जिला में, याद रहेगा। फिर इसके बाद याद रखना है, देखो हमारा कांकेर जिला, कांकेर जिला में आप लोग को याद रखना है सिंहवासनी मंदिर, सिंहवासनी मंदिर याद रखना है भाई, कौन से जिला में, हमारा कांकेर जिला में। और मंदिर मिलेगा, लेकिन जो हमारे एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट मैं उसी को आप लोग को बता रहा हूँ, क्लियर है, सबको बाद में बताया जाएगा, सबको बाद में बताऊँगा, इतना याद रखना है, ठीक। अब आप लोग को इसको पढ़ने लिखने का तरीका मैं बता चुका हूँ, कैसे इसको हमें रिवाइज करना है, ठीक है। चलो रिवाइज करने का तरीका देखो, सबसे पहले देखना है इसका गठन दिखना, गठन कब हो गया जी, 1998, हमारे कांकेर जिला का गठन हो गया 1998, कौन से जिला से लग करके, बस्तर से लग करके, अर्थात बस्तर इसका क्या हो जाएगा, मातृ जिला हो जाएगा, बस्तर मातृ जिला लिखना। उसके बाद हो जाएगा गठन के बाद याद रखना सीमावर्ती जिला याद रखना। तो सीमावर्ती जिला में बताया मैं 5 जिलों को स्पर्श करता है और एक राज्य को स्पर्श करता है, तो 5 जिला लिखना, कोंडागांव, धमतरी, बालोद, मोयला, मानपुर और नारायणपुर, ये 5 याद रहेगा। एक राज्य याद रखना आप लोग महाराष्ट्र, ये हो गया। इसके बाद याद रखना तहसील या विकास खंड, ठीक है, तहसील और विकास खंड याद रखना। तो 7 के साथ एक साथ, घातक कहानी सुने ना, 7 के साथ एक साथ मारूंगा कुत्ते, एक आतिया वाला कहानी है ना घातक मूवी का, सनी देओल। तो 7 के साथ एक साथ तहसील और विकास खंड है, तो याद रखना है 7 के साथ में क्या, पखांजूर, दुर्ग कोंदल, भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, चरामा, नरहरपुर और कांकेर, ये सभी आप लोग का क्या है, तहसील और विकास खंड है। तहसील स्थानांतरित नहीं हो सकती, ये पल पल में बन रहा है, जहाँ भी जाएगा कक्का भूपेश का तोरगांवला तहसील बनाना है का, तोरगांवला तहसील बनाना है का, जहाँ पर जाएगा हाँ कक्का मोला बनाना है तहसील, ले तहसील घोषणा, इसीलिए तहसील बन रहा है, मिट रहा है, इसीलिए तहसील को नहीं याद करोगे फिर भी चलेगा, लेकिन विकास खंड को याद रखना जरूरी है, समझ रहे हो ना ये। उसके बाद याद रखना है, देखो ये तहसील विकास खंड के बाद याद रखना है यहाँ पर विधानसभा सीट याद रखना, विधानसभा सीट याद रखना, यहाँ पर 3 विधानसभा सीट है भाई। तो सबसे पहले जानना हमारे छत्तीसगढ़ में कितने विधानसभा सीट, 90 विधानसभा सीट में देखा जाए तो 29 हमारे एसटी के लिए है और 10 हमारे एससी के लिए है और बाकी 51 बच जाएगा क्या हमारा जनरल ओबीसी के लिए है भाई, ठीक है ना। तो इसमें एसटी कैसे, एसटी में से तीनों के तीनों सीट जो हमारा 90 में से 29 सीट में से जो 3 सीट है हमारा यहीं से है, जो 3 सीट यहीं से मिलेगा एसटी सीट,
याद रखना, सबसे पहले रखना ए, फिर बी, ठीक है। ए से याद रखना है आप लोग को अंतागढ़, अंतागढ़ याद रखना, फिर बी से याद रखना भानु प्रताप, भानु प्रताप। उसके बाद आप लोग को के याद रखना, ठीक है जी, के नहीं, क्या के है क्या, के याद रखना कांकेर, ठीक है। ए बी के, ए से याद रखना है अंतागढ़, बी से याद रखना है भानु प्रताप और के से याद रखना है कांकेर। अभी तो विधानसभा भी चुनाव होने वाला है 4-5 महीने बाद, चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर भी बता दिया रहता हूँ यहाँ वर्तमान में कौन कौन क्या है। याद रखना है अंतागढ़ में कौन है हमारा आप लोग का विधायक, अनूप नाग याद रखना है, अनूप नाग, ठीक है, अनूप नाग, अनूप नाग हमारे अंतागढ़ से है। उसके बाद याद रखना भानु प्रताप, भानु प्रताप से पहले भाई हमारा छत्तीसगढ़ के विधानसभा उपाध्यक्ष थे कौन, मनोज मंडावी जी, मनोज मंडावी थे, जिसके 16 अक्टूबर 2022 को क्या हो गया, देहांत हो गया। क्लियर, तो देहांत हो गया, तो उसके बाद जब वहाँ पर उपचुनाव हुआ तो क्या हुआ, उसकी पत्नी वाइफ का भानु प्रताप से उसकी वाइफ सावित्री जी, सावित्री देवी, ठीक है, सावित्री देवी, अब इसको लिख लो मनोज मंडावी करके, सावित्री देवी मनोज मंडावी करके क्या बन गई, अब वो हमारे वहाँ की विधायक बन गई, ठीक है। उसके बाद याद रखना है कांकेर, कांकेर से याद रखना है आप लोग को विधायक के रूप में शिशुपाल सोरी, सोरी याद रखना, शिशुपाल सोरी वहाँ के विधायक है, ठीक है। अब कांकेर से एक और बात याद आ गई, कांकेर से याद रखना हमारे लोकसभा सीट भी है, कांकेर हमारा एक लोकसभा सीट है, टोटल हमारा कुल देखा तो छत्तीसगढ़ में 11 क्या है जी लोकसभा सीट है, तो 11 लोकसभा सीट में एक लोकसभा सीट कांकेर भी है। आप लोग को मैं सब गिना चुका हूँ, याद रखना, ठीक है। तो याद रखना आप लोग कांकेर लोकसभा सीट, तो कांकेर लोकसभा सीट से विधायक सांसद होगा, सांसद याद रखना आप लोग मोहन मंडावी, मोहन मंडावी वहाँ का आप लोग का क्या है, लोकसभा सांसद है भाई, ठीक है, कांकेर से, याद रहेगा। इस प्रकार प्रशासनिक दृष्टि से ये हो जाएगा, यहाँ पर नगर निगम नहीं देखने को मिलेगा आप, क्लियर है, इस प्रकार ये हो गया, ठीक है, याद रहेगा इतनी बातें। इसके बाद हमें नदी देखना है, तो नदी में देखोगे क्या क्या नदी देख रहे हो, दुधावा नदी, दूध नदी, कोटरी नदी, फिर महानदी, तांदुला नदी, याद हो रहा है। उसके बाद हमें जलप्रपात देखना है, तो जलप्रपात में चर्रे मर्रे जलप्रपात, ठीक है। उसके बाद फिर से देखो यहाँ पर आप लोग का लखनपुरी, देखो लखनपुरी क्या है, लखनपुरी यहाँ का हम लोग का खनिज वो है, औद्योगिक क्षेत्र है भाई, क्या है, औद्योगिक क्षेत्र, याद रखना औद्योगिक क्षेत्र, याद रहेगा औद्योगिक क्षेत्र आप लोग का लखनपुरी। पंचवटी में माता सीता का हरण हुआ था, याद रखना, माता सीता का हरण पंचवटी में। इस प्रकार जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था हमारे एग्जाम के लिए, मैं सबको बता दिया। अभी भी किसी भी कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछो, क्लियर है बातें, चलो ठीक है, आजकल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।